Question number 2, part 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. हमें फाइंड करना है कि रुपीज़ 50 और रुपीज़ 100 की कितनी नोट्स उसे मिली। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स भी x एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स भी y। हमने मान लिया कि मीना को रुपीज़ 50 नोट्स x मिली है, यानी x नोट्स है रुपीज़ 50 की और y नोट्स है रुपीज़ 100 की, और टोटल कितने विड्रॉ किए उसने 2000 रुपीज़। मान लीजिए आपके पास रुपीज़ 50 की 4 नोट्स हैं, इसका मतलब आपके पास कितने रुपीज़ हैं, तो 50 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 50 इंटू 4 कितना हो गया 200, यानी 200 रुपीज़ है। तो जितनी नोट्स हैं और जितने रुपए की नोट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मनी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए रुपीज़ 100 की आपके पास 5 नोट्स हैं, तो कितने रुपए हो गए, आपको 100 और 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 500। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक्स नोट्स हैं और कितने की नोट है वो, एक नोट कितने रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ का टोटल मनी कितना बन जाएगा, तो 50 रुपी इंटू एक्स नोट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस, अब ये 100 रुपीज़ की वाई नोट्स हैं, तो 100 रुपीज़ से कितना मनी बनेगा 100y। 100 रुपीज़ की नोट्स वाई हैं तो 100 और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी आएगा जो 100 रुपीज़ से बन रहा है। इन दोनों को मिला करके टोटल कितना बन रहा है, 2000 रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं, तो ये कितना हो गया 2000, ठीक है। और टोटल नोट्स उसे कितने मिले 25, ठीक है, टोटल नोट्स मिले 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। एक्स नोट से 50 रुपीज़ के, वाई नोट से 100 रुपीज़ के, और टोटल नोट्स जो उसे मिले वो 25 है, तो एक्स और वाई का सम कितना हो जाएगा 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में वो सभी 50 से डिवाइड हो सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1x, तो 1 लिखते नहीं x से पहले तो सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 100 को डिवाइड करेंगे जो 50 से, तो 100 अपॉन 50 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू, अब 2000 को 50 से डिवाइड करें तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और एक ये 0, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 40। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x के साथ कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। इक्वेशन नंबर 2 में भी x के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हमें इसे हटाने के लिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब इसे सबट्रैक्ट करें अगर, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का 25, तो क्या हो जाएगा माइनस का, x से ये माइनस x कैंसिल हुआ, 2y में से 1y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 40 में से 25 माइनस किया तो 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल्स टू 25। इस 15 को उधर ट्रांसफर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और ये प्लस 15 उधर जा करके माइनस 15, तो 25 से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो रुपीज़ 50 नोट्स कितनी है, रुपीज़ 50 नोट्स कितनी है, 50 नोट्स हमने अज्यूम किया था x, तो x आया है 10, तो रुपये 50 नोट्स कितनी हो गई 10 नोट्स, और रुपीज़ 100 नोट्स कितनी हो जाएंगी, तो 100 रुपीज़ की नोट्स हमने अज्यूम किए हैं y, और y की वैल्यू कितनी आएगी 15, कितनी नोट्स हो जाएंगी 15 नोट्स। ये हो गया अपना आंसर।